ओम नमः शिवाय। और वो पीछे है केदारनाथ मंदिर। दर्शन हो गए हैं महादेव के। हर हर महादेव। रशिया इंडिया भाई भाई, ब्रदर ब्रदर, बाय बाय, ब्राजर ब्राजर, रशिया इंडिया ब्राजर ब्राजर। हर हर महादेव। महादेव नोट महादेव, महादेव, हर हर महादेव। ये वीडियो देखो भाई, और ये वीडियो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये थोड़ी देर में बताता हूँ। एक बार आपको रूम टूर करा देता हूँ। ये देखो, ये था अपना रूम, ये बेड और ये वॉशरूम। इसका रेट बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। हर हर महादेव दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है गौरीकुंड से केदारनाथ का। अब ये 16 किलोमीटर का ट्रैक है। हम कितनी देर में कंप्लीट करते हैं ये तो भगवान ही तय करेंगे, भोलेनाथ तय करेंगे। बाकी पीछे टांग लिया मैंने एक बैग जिसमें है कुछ ज़रूरी सामान, जैसे कि एक ले लिया पावर बैंक, क्योंकि पहाड़ों पे फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी डेड होती है। एक रख लिया पानी की बोतल, क्योंकि होठ और गला बहुत जल्दी सूखता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ एक रख लिया जैकेट, क्योंकि ऊपर मिलने वाली हमको बहुत ज़्यादा ठंड। मैंने आपको एक 13 सेकंड की क्लिप भेजी है, वो क्यों भेजी है वो बताता हूँ। तो अगर आप भी यहाँ स्टे करना चाहते हो और रूम अगर आपको गली में मिल रहा है तो कम से कम 3rd फ्लोर पे लेना, और नहीं तो रूम लेना बैक साइड का वैली व्यू वाला, वहाँ आप डिस्टर्ब कम हो गए। आप जैसे गौरीकुंड से 300-400 मीटर आगे आते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाते हैं खच्चर और घोड़े। इन पर बैठकर आप केदारनाथ तक जा सकते हैं। और यह गेटवे एट गौरीकुंड। लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये देखो हमें क्या दिखा, ह्यूज झरना, ह्यूज वाटरफॉल, प्यारा सा वाटरफॉल। इस झरने से थोड़ा आगे चलने के बाद हमें दिखा ये पॉइंट, जहाँ पर खूब सारी खाने पीने की चीज़ें थी, लेकिन भाई हमने नहीं खाया, हम तो ऐसे ही चल रहे हैं बस। ये देखो यहाँ पर कितने सारे ऑप्शन है खाने पीने के। ये देखो दोस्तों क्या हालत कर रखी है घोड़ों की भाई, इतना जुल्म। वो डंडे मार मार के ले जा रहे हैं भाई। मेरा तो मानना है इनको बंदी कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए सरकार को। ये देखो, और फिर ये लोग बोलते हैं कि हमारा रोजगार छीन लिया। इस ट्रैक पर कुछ इस तरह के झरने देखने को मिलेंगे आपको। मेरे साथ ऐसे करके फिर ऊपर भाई साहब, हम भी पहली बार आ रहे हैं ना, इसलिए पैदल ही करना है। अगली बार आएंगे तो घोड़ा करेंगे ना। इतने छोटे छोटे बच्चे भी ये ट्रैक बड़ी आसानी से कर रहे हैं। और पता नहीं जवान लोगों का क्या हो गया है भाई साहब। वाओ,
सोचो अगर इस झरने का पानी इस ट्रैक पर आ रहा होता भाई, हालत ख़राब हो जाती। ये सही किया हुआ है, यहाँ से निकल रहा है पूरा पानी। बाकी अगर आप भी यहाँ रहे हो और ये ट्रैक घोड़े से करना चाहते हो तो एक सजेशन दूंगा कि आप घोड़ा गौरीकुंड से ना करके गौरीकुंड से आगे जाओ 2 किलोमीटर, वहाँ से लो। गौरीकुंड से लोगे तो घोड़े का रेट पड़ेगा 3000 रुपये, और वही 2 किलोमीटर आगे से करोगे तो वहाँ रेट पड़ेगा 800 से 1000 रुपये। और भाई मेरा मानना तो ये है, ये ट्रैक आप पैदल ही करो। जैसे हम कर रहे हैं। भाई भोलेनाथ को पाने के लिए थोड़ी परेशानी, थोड़ी दिक्कत तो झेल ही सकते हैं। वो कहते हैं ना कि महादेव हैं, इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। हर हर महादेव। और अब यहाँ से है जंगल चट्टी, आधा किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करके हम पहुँच गए हैं जंगल चट्टी। और यहाँ से दर्शन हो गए हैं स्नो के। और यहाँ से कुछ भाई लोग शॉर्टकट लेते हुए, और भाई मेरा सजेशन ये भी रहेगा, शॉर्टकट ना लें, ट्रैक पे ही चलें। शॉर्टकट से भाई घुटने कटोरी निकल जाएगी। बहुत खतरनाक होता है भाई, एकदम से जोर पड़ता है ना उस पर, घुटनों पे, तो दिक्कत हो सकती है। तो शॉर्टकट ना ले तो बेटर है। अब यहाँ पर हमने ट्रैक कर लिया ऑलमोस्ट 5.5 किलोमीटर का, और श्री केदारनाथ है अभी यहाँ से 10.5 किलोमीटर। भाई साहब ये कितने का है? 50 अकेले, 50 के 3। तो इस ट्रैक पर भाई खाने पीने के दाम कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे आपको। बाकी जैसे जैसे आप चढ़ाई करते जाएंगे तो खाने पीने की चीज़ और भी महंगी होती जाएगी। जैसे गौरीकुंड में पानी की बोतल मिलती थी 40 रुपये की, थोड़ा ऊपर आए तो 60 रुपये की, और ऊपर आए तो 80 रुपये, और बिल्कुल केदारनाथ में मिलेगी आपको एक पानी की बोतल 100 रुपये की। तो भाई ऐसा सीन है। बाकी इस ट्रैक पर हमने बहुत सारे घोड़ों को गिरते हुए देखा है भाई, रहम आ जाता है। लगभग 6 किलोमीटर का ट्रैक हमने कर लिया है, और होटल से एक्चुअली कुछ खा के नहीं निकले थे हम, तो भाई यहाँ ले लिया एक पराठा और आ रही है एक चाय। और खाली पेट में भाई कितना ट्रैक करेंगे, गुर्दे बाहर आ जाएंगे सीने से। बाकी केदारनाथ की चढ़ाई कुछ इस तरीके से है, कहीं पर चढ़ाई आ रही है, कहीं पर समतल हो रहा है, कहीं पर खड़ी चढ़ाई आ रही है एकदम से। और अब पहुंच गए हम भीमबली। वाओ, सारे थक के बैठ गए भाई। क्या सही लग रहा है। और ये पॉइंट सबसे खतरनाक लगा मेरे को, सबसे प्यारा। तो कहाँ से आ रहा है? खींचनी फोटो। तो दोस्तों अभी हम हैं भीमबली में, और ये सामने आपको टॉप दिख रहा है ये। अब यहाँ पहुँचेंगे, इसके बाद एक और ऐसे टॉप दिखाई देगा, उसके बाद एक और, मतलब इस टॉप के बाद 3 टॉप और दिखाई देंगे इसी तरीके से। और जब चौथा टॉप दिखेगा वो होगा श्री केदारनाथ का। और केदारनाथ धाम अभी भी यहाँ से है 10 किलोमीटर। टूंगनाथ वाला ट्रैक में भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह के ट्रैक को आप किस तरह से बड़े अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो भाई 10 मिनट चलो, 5 मिनट करो रेस्ट, फिर 10 मिनट चलो, 5 मिनट करो रेस्ट। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप ये क्या कोई भी ट्रैक कंप्लीट कर लोगे। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल, जय भोले की। हर हर महादेव।
अब यहाँ से रास्ता डाइवर्ट हो गया है, नीचे घोड़े खच्चरों के लिए और ये भाई पैदल मार्ग आदमियों के लिए, इंसानों के लिए। ये सही हो गया ना भाई, बहुत परेशान करते हैं घोड़े खच्चर वाले, कहीं से भी रास्ता नहीं देते, कहीं से भी। ये देखो तो यहाँ से वहाँ और इस ब्रिज से जाएंगे घोड़े उस साइड और हम जाएंगे इधर। तो अब कोई हाँ, तो अब ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और ये आ गया वाटर क्रॉसिंग, ये सही है। भाई कहाँ से आ रहा है ये? ओ भाई साहब ये देखो, सही है भाई। इस ट्रैक पे नज़ारे बड़े प्यारे हैं, बहुत सारे झरने हैं, बहुत सारे, और बहुत प्यारे प्यारे झरने हैं। तो इनको देख के ना थकान दूर हो जाती है। और ये आ गया है छोटा सा क्लिफ हैंगर सेक्शन, और इसे हम गाड़ी से नहीं भाई पैदल ही पार करेंगे। ये भाई नहाएगा क्या इसमें? सही है भाई। ये भाई खड़े हैं और एक चीज दिखाऊं आपको, चलो देख लो भाई। क्या सही है भाई, क्या सही है। और अभी हमें उस ट्रैक पे जाना है, वहाँ से इधर उधर उधर होते हुए वहाँ पर, और वहाँ कंप्लीट हो जाएगा हमारा आधा ट्रैक। ये नज़ारे देखो भाई, और ये ब्रिज सस्पेंशन ब्रिज है, हिल रहा है ये जब लोग चल रहे हैं इस पे, तो है ना। मज़ा आ गया लेकिन भाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब आ गई है एकदम खड़ी चढ़ाई, यूं तो यहाँ थोड़ी मुश्किल होने वाली है अपने को। भाई इनकी हिम्मत को सैल्यूट है। ये देखो, और ये भाई सब कम से कम 50 साल के होंगे और अम्मा को ऐसे लेके जा रहे हैं। इसमें तो बैग है, उसमें बूढ़ी सी अम्मा है। भाई को देखो, भाई ने तो सरेंडर कर दिया है। घोड़े में तो भाई घोड़े पे ही आऊँगा, अपने बस की नहीं है। चलो चलो चलो, मैं तो चल ही रहा हूँ, बाकी भाई को भी मोटिवेट कर रहा हूँ साथ चलने के लिए। इस ट्रैक पर कई लोग ये सोच रहे हैं कि गलत पंगा ले लिया महादेव जी से। बाकी 4 घंटे हो गए हैं, अभी मैं आधा ट्रैक कंप्लीट किया है। देखो भाई साहब, कितने झरने दिखाऊं भाई, बहुत झरने हैं भाई इस ट्रैक पे, बहुत ज्यादा झरने हैं। भाई घोड़े ने बच्चे को गिरा दिया, देखो छोटा सा ही बच्चा था। और अभी बज गया 11:30, तो लगभग 3.5 घंटे में हमने आधा ट्रैक कंप्लीट कर लिया है।
और अभी तो बता रहे हैं इससे भी भयंकर वाली चढ़ाई है और आगे। ओ भाई लेकिन मज़ा आ रहा है। और जो घोड़े पे आ रहे हैं ना, हालत तो इनकी भी खराब है। पकड़ के चलाते नहीं है, घोड़ा कहीं भी चल रहे। घोड़े 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 पे जाओगे साहब जी। चलो भाई, यूट्यूब पर किसी वीडियो में ने भाई केदारनाथ का ऐसा ट्रैक नहीं देखा। आधा ट्रैक कंप्लीट होने के बाद डबल खतरनाक हो जाता है ये ट्रैक भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बाकी ठान लिया तो करना तो है भाई, करना है। तो यहाँ से चढ़ाई देख लो भाई, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चढ़ाई कैसी है, केदारनाथ का ट्रैक कैसा है भाई। घुटनों के घोड़े खुल गए। केदारनाथ 6 किलोमीटर और बेस कैंप 4.5 किलोमीटर, जहाँ पर घोड़े उतार देते हैं। केदारनाथ अभी भी यहाँ से 5.5 किलोमीटर है और अभी हमें यहाँ से जाना है इस पॉइंट पे, ये वाला। और इसके बाद जैसे यहाँ से ये पॉइंट दिख रहा है, उस पॉइंट से दूसरा पॉइंट दिखेगा, वहाँ जाना भाई लास्ट में। और वहाँ ऐसा मौसम मिलेगा। इस ट्रैक पर पहली बार ढलान आई है भाई, वरना चढ़ाई थी अब तक तो। अब घुटनों को थोड़ा आराम मिल जाएगा। ये एक और प्यारा झरना और ये वाटर क्रॉसिंग, और ये हेलीकॉप्टर आ रहा है गुप्त काशी से केदारनाथ। अब यहाँ से थोड़ा प्लेन रास्ता है, वहाँ से फिर चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। केदारनाथ अभी भी यहाँ से 4 किलोमीटर और भाई ऐसी चढ़ाई वहाँ तक हो रहा है, कम से कम 2.5 किलोमीटर। उसके बाद आ जाएंगे थोड़े से प्लेन रास्ते। चलो भाई, चल रहे हैं धीरे धीरे। चलो भाई, यहाँ से खा लिया खीरा, 50 रुपए का एक खीरा, जो कि नीचे मिल रहा था 10 रुपए का। और ये आखिरी पड़ा हुआ है भाई, उसके बाद करेंगे हम महादेव के दर्शन। अब यहाँ से है केदारनाथ 3 किलोमीटर। और अगर आप घोड़े से आ रहे हो तो भाई घोड़े वाले आपको यहीं उतार देंगे। और अब केदारनाथ है यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर, जिस ट्रैक को आपको पैदल ही कवर करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। बाकी रास्ते में इस तरीके कुछ ये लगाए हुए हैं कि भाई मसाज फ्री में कराओ, लेकिन यहाँ मांगते हैं 100 रुपये। फ्री में लिखा हुआ है बस। तो भाई को करवानी थी, 100 रुपये सुन के भाई की हालत ख़राब हो गई। चलो भाई, बाकी पहुँच गए। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो रास्ता आ जाएगा एकदम प्लेन। लोग सुबह 5 बजे से उठकर इस ट्रैक पर निकल रखे हैं भाई, और हम उनसे आगे निकल लिए हैं। निकल के लिए वो लोग पहुँच ही गए। अब एकदम प्लेन रास्ता आ गया है। अब यहाँ से केदारनाथ है सिर्फ 1 किलोमीटर। और हम सुबह निकले थे 8 बजे और ये बज रहे हैं दोपहर के 3:30। तो ऑलमोस्ट 7.5 घंटे में हमने 16 किलोमीटर का ट्रैक बहुत प्यार से कंप्लीट कर लिया है ना। हाँ ठीक है भाई इसकी बाइक की हालत ख़राब होगी, अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। ठीक है भाई, ये क्या है, होटल है क्या? बाकी यहाँ पर छोटे छोटे कैंप मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर स्टे करना चाहते हो तो उसका लगेगा आपका 1000 रुपीज़ पर पर्सन। वो भी बिल्कुल केदारनाथ टेम्पल के बिल्कुल पास। थोड़ा पीछे लोगे तो 500 रुपये पर पर्सन।
होटल का रेट भाई आई थिंक 5 से 6 हज़ार रुपये होना चाहिए। बहुत महंगा मिलेगा। बाकी पहुंच ही गए अब। अब यहाँ से सामने है केदारनाथ मंदिर और वो है भैरव मंदिर। वहाँ का ट्रैक भी भाई खतरनाक ही है। देखते हैं, जान रही तो कर लेंगे। कितना दूर है मंदिर भैया? कितना दूर है मंदिर? मंदिर अभी 100 मीटर। 100 मीटर पे ही है। ये पार करते ही है क्या? थैंक यू। हाँ 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 यही है भाई। फाइनली फाइनली ओम नमः शिवाय। और वो पीछे है केदारनाथ मंदिर। आया मजा? और नज़ारे देखो भाई। गजब। आजा। ये रहा केदारनाथ धाम और ये रहा अपना होटल बिल्कुल पास में। लेकिन भाई महंगा बहुत मिला है। पहले रूम दिखाता हूँ, उसके बाद बताऊंगा इस रूम का रेट। भाई ट्रैक करके पाँव कितने भी टूटे हों, लेकिन जो सुकून मिला है ना यहाँ के, भाई नेक्स्ट लेवल का सुकून है। ये अपना रूम। देखो कितने बेड है भाई। 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड और 4 बेड। सबसे पहले एक चीज बताऊं, केदारनाथ का टेम्परेचर अभी क्या है? -1 डिग्री, जो कि रात में जाने वाला है -12 डिग्री तक भाई। तो इसलिए देखो, 1 कंबल, ये 2 कंबल, ये 3 कंबल, ठीक है, और ये एक रजाई उसके बाद। तो भाई 4 चीजें उठनी पड़ेंगी, तब जाके जी सकते हैं हम सुबह तक। और ना हालत ना, मतलब कोई गारंटी नहीं है भाई किसी भी चीज की। इतनी ठंड है भाई यहाँ पर, इतनी ज्यादा ठंड है। क्या करें? सो जाएंगे भाई, 3 कंबल और 1 रजाई ओढ़ के सो जाएंगे। चलो पहले भाई की हालत देखो भाई, पुतले की तरह पड़ गए, एकदम पुतले की तरह। बाकी इस रूम के लिए भैया बोले थे 8,000 रुपए, तो हमने थोड़ा सा कम करवा के ये रूम लिया है 7,000 रुपए में। और अब करवाते हैं आपको केदारनाथ धाम के दर्शन। ये लो जी, दर्शन हो गए हैं महादेव के। हेलो। जय श्री केदार। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। हाँ, इस तरह पास आऊं तो हर हर महादेव, हर हर महादेव। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 5 केदार में से एक है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका निर्माण महाभारत काल के बाद पांडवों ने करवाया था।
और यहाँ है नंदी महाराज। और ये कौन सा पत्थर है भाई बताएंगे। भाई ये जब 2013 में बाढ़ आई थी, में आपदा आई थी, तब इस पत्थर में पानी मतलब आ गया था ये पत्थर, तब पानी रुका था, उससे मंदिर बचा। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 4 और यहाँ पर जो आरती होती है वो होती है 7 से 8 और 7 बजे से 8 बजे तक। तो आरती दिखाएंगे आपको। शाम के बज गए 6:15 और आरती स्टार्ट हो गई है।